एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 10th सितंबर शिफ्ट 2 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड देयर स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स एट द हाईएस्ट लेवल आर बीइंग अटरली इग्नोर्ड। तो देखो उनका जो स्पोर्ट अचीवमेंट है जो कि बहुत ही उच्च लेवल पे है उसको क्या किया जा रहा है, पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। अटरली का क्या मतलब होता है, पूरी तरह से यानी एकदम। तो इसका क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या पूछ रहा है, एंटोनिम। तो देखो मिनिमली, मिनिमली मतलब होता है कम से कम, करेक्टली का मतलब होता है सही ढंग से, और टोटली का मतलब होता है पूरी तरह से, जो कि एक तरह से अटरली का तुम्हारा क्या हो गया, सिनोनिम। और एक्सट्रीमली मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम पूछ रहा है तो हो जाएगा मिनिमली, क्योंकि अटरली मतलब होता है पूरी तरह से और मिनिमली मतलब कम से कम। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन बोल्ड। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूज। तो कुक्ड योर गूज का मतलब होता है, जिसको हम लोग देसी भाषा में बोल सकते हैं, वाट लगा देना। तो उसके सो कॉल्ड फ्रेंड ने क्या किया, उसकी वाट लगा दी। इसका क्या मतलब हो सकता है, तो देखो टू इंटरफेयर विद, डिसरप्ट और ruin समथिंग फॉर समवन। तो इसका मतलब होता है किसी को जो है किसी काम में दखल देना, मतलब टांग अड़ाना एक तरह से, उसी को कहते हैं कुक्ड योर गूज। तो इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूजीन। तो देखो वेयर वी शुड, शुड हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें किसी चीज के लिए ऑब्लिगेशन दिखाना होता है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये जो है अपने एक फ्यूचर ट्रिप के लिए बोल रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो वी के साथ विल या शैल यूज करेंगे, या नहीं तो कैन यूज कर सकते हैं। कैन का मतलब अच्छे से नहीं निकलेगा, तो यहाँ हमें जो है वी शैल ही लिखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वेयर वी शैल विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल कुजिन। तो इसका जो ये सेगमेंट है, यानी कि तुम्हारा ये सेगमेंट तुम्हारा गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो अब है प्रिविलेज। प्रिविलेज का स्पेलिंग होता है PRIVILEG। तो इसका ऑप्शन ए वाला स्पेलिंग एकदम सही है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो तुम्हें एंटोनिम बताना है रिजिबल का। तो रिजिबल का पहली बात मतलब क्या होता है, रिजिबल मतलब होता है एक तरह से फनी, यानी हास्यास्पद। उसका क्या हो जाएगा, देखो क्यूरियस का मतलब होता है तुम्हारा जो कि जिज्ञासु होते हैं लोग। गिडी का मतलब होता है बहुत ही चंचल। सीरियस मतलब होता है कि एकदम गंभीर। तो एकदम रिजिबल मतलब क्या होता है, फनी, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गंभीर मतलब सीरियस। और ड्रॉल का मतलब भी तुम्हारा होता है फनी, फनी या फिर अजीब जिसको कहते हैं। तो रिजिबल का एंटोनिम हो जाएगा सीरियस। नेक्स्ट है इन द गिवन क्वेश्चन a statement divided into different segments is given. Rearrange all the segments to form a coherent statement. यानी तुम्हें इसको जो है एक परफेक्ट ऑर्डर में लाना है। तो क्या है, देखो its first constitution and soon got himself elected the administration of the country General Ayub Khan took over after Pakistan framed. तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जनरल आयूब खान वाला जो है, इसके साथ एक चीज बनेगा, एक सेंटेंस तुम्हारा बनेगा या एक क्लॉज बनेगा। ऐसा समझो कि जनरल आयूब खान किस चीज पे टुक ओवर कर रहा है, तो उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन पर। और उसके बाद क्या होता है कि एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। तो ये तीनों तो एक साथ आएगा, RQP जो है वो तो एक लाइन से आएगा। उसके बाद उससे पहले क्या आ सकता है या उसके बाद क्या आ सकता है, देखो आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो पहले पाकिस्तान जो है उसका पहला संविधान बनेगा, उसके बाद ही ना आयूब खान अपने आप अपना जो क्या बोलते हैं टुक ओवर करेगा एडमिनिस्ट्रेशन पर और खुद को इलेक्टेड करेगा। इसका क्या हो सकता है, पहले पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो क्या हो जाएगा, SO, उसके बाद क्या रहेगा, RQP। तो हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन C। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में बदलना है। द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन टुमारो। तो विल बी प्लस V3 यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस का है। क्या हो जाएगा, पहले तो पोस्टमैन को तुम सब्जेक्ट बना दो और द लेटर को ऑब्जेक्ट बना दो, और डायरेक्ट विल प्लस V1, V3 मत लगा देना, यहाँ V1 लगेगा। तो क्या हो जाएगा, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर टुमारो। तो किसमें है, तुम्हारा ऑप्शन B में है। तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। He was an irresponsible person to the matter of taking up responsibility। तो जब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो किस चीज में है, तो उसके लिए टू नहीं इन यूज करते हैं। किसी चीज के मैटर में बताना होता है कि वो इस मैटर में जो है वो इररिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें यूज करते हैं इन द मैटर ऑफ, ना कि टू द मैटर ऑफ। क्या हो जाएगा? इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पुग्नेशियस। तो पुग्नेशियस मतलब क्या होता है? पुग्नेशियस मतलब होता है कि जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो, यानी कि लड़ाकू। उसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम पूछ रहे हैं ना, तो देखो स्लाई मतलब होता है चालाक। डॉगमेटिक का मतलब होता है एक तरह से समझो स्टबर्न, यानी कि जो अपनी बात पर अड़ा रहता है। फिर बेलिगरेंट का मतलब होता है लड़ाकू, तो इसका परफेक्ट सिनोनिम हो जाएगा बेलिगरेंट। और अलाई का मतलब होता है जो अलायंस बनाते हैं ना, सहयोगी, उसी को अलाई कहते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्टेशनरी। तो स्टेशनरी ये किताब कॉपी वाला स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी का एक मतलब स्थिर भी होता है, स्थिर यानी कि जो गतिहीन हो। उसका सिनोनिम पूछ रहा है तो देखो पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल मतलब होता है जिसे कि आसानी से ले जाया जा सके। फिर क्या है? स्विंडल। स्विंडल मतलब होता है धोखा देना। फिर है स्टिल। तो स्टिल का मतलब जो है वो एक तरह से होता है स्थिर। तो स्टिल जो है वो स्टेशनरी का परफेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। फिर मोटाइल है, तो मोटाइल का मतलब होता है गतिशील, जो कि इसका एंटोनिम है। गतिशील यानी चलने फिरने वाला। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। यानी कि एक इमेजिनरी प्लेस जहां तुम्हें बहुत ही खुशी का आभास हो, या फिर कि बहुत ही तुम्हें खुशहाल जैसा वहां पे फील हो। तो एक काल्पनिक स्थान वैसा बोल रहा है। तो क्या हो सकता है? तो देखो डिस्टोपिया का मतलब होता है एक काल्पनिक समाज जो कि आदर्श के विपरीत हो, यानी कि जहां पे जो है तुम्हारा अच्छा फीलिंग ना आए, जो कि बहुत ही दुख और अन्याय से भरा हुआ। फिर है यूफोरिया। तो यूफोरिया मतलब होता है कि बहुत ही खुशी की भावना। फिर है इन्फर्नो। तो इन्फर्नो का मतलब होता है एक नर्क जैसा जगह, मतलब बहुत ही भयानक जगह। फिर है यूटोपिया। तो यूटोपिया का मतलब होता है कि ऐसा काल्पनिक स्थान जैसे तुम कभी कभी डे ड्रीमिंग करते हो तो देखते हो तुम कितने अच्छे जगह पे होते हो, मतलब एकदम जहां तुम्हें बहुत ही एकदम ऑर्गेजम नहीं, बहुत ही अच्छा फील होता है, मतलब हैप्पीनेस जैसा फील होता है। तो उसी को कहते हैं यूटोपिया। क्या हो जाएगा? ये जो एन ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, इसको कह देंगे हम यूटोपिया। नेक्स्ट है सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। तो फिर तुम्हें जो है इसे परफेक्ट ऑर्डर में लाना है। It is also a nuclear family. It is good to be in a small family because there is better management of resources. A small family is one with parents and a maximum of 2 children. The advantages of a small family are numerous. तो देखो पहले तो ये बताएगा कि स्मॉल फैमिली होती क्या है। तो क्या होती है? तो एक स्मॉल फैमिली वो होती है जिसमें एक पेरेंट हो और 2 मतलब मैक्सिमम 2 बच्चे हो, यानी कि 4 आदमी का जो है एक फैमिली हुआ, जो कि स्मॉल फैमिली हुआ। उसके बाद बताएगा कि स्मॉल फैमिली को और क्या कहते हैं, तो इसे न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। उसके बाद क्या बता सकता है? उसके बाद बताएगा इसके एडवांटेजेस क्या है। द एडवांटेजेस ऑफ अ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस। उसके बाद क्या बता सकता है? लास्टली बताएगा इट इज गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले बताएगा कि स्मॉल फैमिली कहते किसे, फिर उसे और क्या कहा जाता है, फिर उसके एडवांटेजेस, और लास्टली क्यों उसके एडवांटेजेस हैं वो। क्या हो जाएगा? पहले सी, ए, डी और बी। तो तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन इज बैरन। यानी कि ज्यादातर जो जमीन है टाउन के पास वो क्या है? बैरन है, यानी बंजर है। बट द एफर्ट्स ऑफ फार्मर्स हैव टर्न्ड इट। लेकिन किसानों की मेहनत ने इसे किस में बदल दिया? तो देखो यहाँ पे बट लग गया, इट मींस दैट सेंटेंस आगे जो भी होगा वो पहले वाले के अपोजिट जैसा साउंड करेगा। तो अगर पहले बंजर थी तो उसको और क्या बनाएगा? ये उपजाऊ बनाएगा। तो क्या हो सकता है? देखो स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है अनुपजाऊ, यानी कि ये बंजर का जो है एक तरह से तुम्हारा सिनोनिम हुआ। अनफ्रूटफुल मतलब होता है निष्फल, यानी अनुपजाऊ एक तरह से। फिर इनफर्टाइल का मतलब हुआ अनउपजाऊ। फिर है फर्टाइल। तो फर्टाइल का मतलब हुआ उपजाऊ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव टर्न्ड इट
fertile. Next, select the correct spelling to fill in the blank. Subir's long absence is likely to have blank for employees in the office. अब यहाँ पर जो है रिपरक्यूशंस आएगा, लेकिन उसका कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। देखो रिपरक्यूशंस का स्पेलिंग होता है REPERCUSSIONS, यानी कि यहाँ पर आर के बाद ई आता है, तो इसमें तो ये आ गया, ये हो नहीं सकता, इसमें डबल आर आ गया, ये भी नहीं हो सकता, और इसमें एक ही एस है तो ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? रिपरक्यूशंस। रिपरक्यूशंस का मतलब होता है एक तरह से नतीजा या परिणाम। तो यहाँ पे आ जाएगा Subir's long distance is likely to have repercussions for employees in the office. Next, parts of a sentence are given below in jumbled order. Arrange the parts in the correct form to form a meaningful sentence. क्या है? Delicious she a baked chocolate cake, तो हो जाएगा she baked a delicious chocolate cake। तो she यानी कि RPQOS यानी तुम्हारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तुम्हारा select the most appropriate antonym of the underlined word. Most of the flowers bloom in the spring season, but they start to blank during summer. फिर but है, it means that पहले वाला जो भी वर्ड है उसका अपोजिट आएगा, और वैसे भी एंटोनिम में पूछ ही रहा है। तो पहली बात तो ब्लूम का क्या मतलब होता है? तो ब्लूम का मतलब होता है जो फूल खिलते हैं ना, तो फूलों के खिलने को ब्लूम कहा जाता है। तो स्प्रिंग सीजन में फूल खिलते हैं और समर सीजन में वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? तो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या है? देखो फ्लश, फ्लश का मतलब जो है यहाँ पर एक तो वो वाला फ्लश नहीं है, यहाँ पर फ्लश का मतलब है तेजी से बढ़ना। फिर है फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब है फलना फूलना। और यहाँ पे ब्लॉसम जो है, ब्लॉसम का मतलब है एक तरह से खिलना। तो ये तीनों जो है तुम्हारा एक तरह से सिनोनिम हो गया, लेकिन हमें पूछ रहा है एंटोनिम। तो विदर, विदर का मतलब होता है तुम्हारा मुरझाना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दे स्टार्ट टू विदर ड्यूरिंग समर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। क्या है? द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम अ डायरेक्टर। तो पैसिव वॉइस में बदलना है, तो विल प्लस V1 है, तो जब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल दोगे, विल बी प्लस V3, क्या हो जाएगा? ही विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर। देखो डायरेक्टर यहाँ पर और डायरेक्टर लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमें जब पैसिव वॉइस में बनाना होता है तो हम ये देखते हैं कि उस वर्ड का जो है, मतलब उस सेंटेंस का जो है जो मीनिंग था वो मीनिंग तो नहीं ना बदल रहा है। क्या हो जाएगा? ही विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स। मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ तुम्हें जो है फॉर्मूला याद करके नहीं लगा देना है, मीनिंग ना बदलना चाहिए, इस चीज पे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। देखो नो अदर प्लेस इज दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। यहाँ पर बेटर यूज किया है। बेटर किस लिए यूज करते हैं? जब हमें किसी चीज से कंपेयर करना हो। यहाँ किसी चीज से कंपेयर कर रहा है? कंपेयर तो नहीं कर रहा, सिर्फ ये बोल रहा है कोई भी जगह जो है गुलमर्ग कश्मीर से खूबसूरत नहीं है। ना तो ये बोल रहा है कि गुलमर्ग सबसे खूबसूरत जगह है, और ना ही किसी से कंपेयर कर रहा है। भले ही मतलब ये हुआ गुलमर्ग सबसे खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस तो उस मीनिंग में नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर आएगा नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज एज गुड एज। तो यहाँ पर सो लिख दिया इसलिए भी ये गलत है, और फिर बेटर की जगह आएगा गुड। तो नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज एज गुड एज गुलमर्ग कश्मीर। तो तुम्हारा ये जो सेगमेंट है ये पूरी तरह से गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या है? रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वेयर वेरी क्विकर आइडेंटिफाइड बाय स्टेला। यानी स्टेला ने जो है जो बहुत ही रेयर स्पीसीज है फ्रॉग्स की, उसे बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, यानी पहचान लिया। तो यहाँ पर देखो वेरी के बाद क्या आना चाहिए? किस चीज की बात की जा रही है? आइडेंटिफाइड की। आइडेंटिफाई क्या है? एक वर्ब है। तो आइडेंटिफाई को जब ये और ज्यादा डिफाइन कर रहा है तो उसके लिए क्या यूज होना चाहिए? वर्ब को और कौन डिफाइन करता है? एडवर्ब। तो क्विकर नहीं होगा बल्कि क्विकली होगा। यहाँ पर जो है क्विक का एडवर्ब फॉर्म आएगा जो कि होगा क्विकली। तो इसलिए आ जाएगा ऑफ फ्रॉग्स वेयर वेरी क्विकली। नेक्स्ट, व्हाट डज द इडियम बाइट द बुलेट मीन? तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है कठिन परिस्थिति का एकदम साहस के साथ सामना करना। क्या हो जाएगा? फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। अब एक बार कंप्रहेंशन पैसेज पढ़ लो। हाँ तो देखो अब क्वेश्चन बनाना, एक बार मैं क्वेश्चन में पहले दिखाई देता हूँ। 1 2 3 4 और 5। तो चलो अब मैं बनाता हूँ। Americans have been arguing
अबाउट पैंडेमिक ब्लैंक फॉर 2 years। तो अमेरिकन किस चीज पे आर्ग्यू कर रहे हैं, पैंडेमिक के किस पर? एडवांटेजेस, इंटेम्पेरेंस, हैंडीकैप या रिस्ट्रिक्शन। देखो एडवांटेजेस मतलब होता है फायदे, तो पैंडेमिक का कोई फायदा तो हुआ नहीं है, मतलब थोड़ा सा हाँ पर्यावरण को फायदा जरूर हुआ है जब लोगों ने प्रदूषण फैलाना कम किया। तो फिर क्या है, इंटेम्पेरेंस। इंटेम्पेरेंस का मतलब होता है संयम की कमी, तो यहाँ पर जो है उस चीज को दर्शा नहीं रहा है ये। हैंडीकैप, हैंडी का मतलब होता है बाधा, तो ये भी इस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठ रहा है। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध, तो इस चीज के बारे में जरूर अमेरिका से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बात करने लायक चीज है कि पैंडेमिक के दौरान किन चीजों को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, किन चीजों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। तो पहला क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट क्या है, फॉर 2 years एंड द डिबेट इज पर्टिकुलरली फ्राउड अमंग पेरेंट्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन फॉर गुड रीजंस, while blanks such as making and isolation mean temporary discomfort or inconvenience for most people, while blanks such as making and isolation। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, measures, branding, models या sluggishness। तो देखो यहाँ पर किस चीज को दर्शा रहा है, while के साथ तुम्हें एक ऐसे शब्द को लाना होगा। पहले शब्द का मतलब समझो, मेजर्स मतलब क्या होता है, मेजर्स का मतलब होता है तुम्हारा कि एक तरह का तुम क्या बोल सकते हैं उसको, यहाँ पर मेजर जो है नाप को नहीं, एक उपाय को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वाइल उपाय जो सब है जिसने क्या किया है, मेकिंग एंड आइसोलेशन मीन टेम्पररी डिस्कम्फर्ट। तो यहाँ पर मेजर ही सबसे जो है तुम्हारा अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, क्योंकि बाकी देखो क्या है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब होता है किसी चीज की ब्रांडिंग करना। मॉडल्स मतलब हो गए तुम्हारे मॉडल, और स्लगिशनेस का मतलब होता है तुम्हारा सुस्ती। तो इन तीनों में से कोई भी इस कॉन्टेक्स्ट में बैठ नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, मेजर्स। नेक्स्ट है देयर ब्लैंक फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन आर मोर मिस्टीरियस। तो देखो ब्लैंक फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मार्जिनलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है, हाशिए पर रखना। तो डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन को हाशिए पर क्यों रखा जाएगा, डिसअप्रूवल यानी कि अस्वीकृति। फिर कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, जो बुरे परिणाम आए एक तरह से। तो इसलिए ये जो है सबसे तुम्हारा अप्रोप्रिएट बैठ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विद स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स ऑफर परहैप्स द ब्लैंक एग्जांपल ऑफ दिस मर्की ट्रेड ऑफ्स। तो ये किस तरह के एग्जांपल्स को शो करते हैं, तो देखो क्या है, इंडिस्टिंक्ट। इंडिस्टिंक्ट मतलब होता है अस्पष्ट। फिर तुम्हारा न्यूबुलस का मतलब होता भी है अस्पष्ट, और क्लियरेस्ट का मतलब होता है स्पष्ट, और वेज का मतलब भी होता है अस्पष्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि चिल्ड्रन विद स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफर परहैप्स द ब्लैंक एग्जांपल ऑफ दिस मर्की ट्रेड ऑफ्स। क्या हो जाएगा, क्लियरेस्ट। नेक्स्ट है हु सेड देयर चिल्ड्रंस स्पीच थेरेपी हैज बीन ब्लैंक। हु सेड, इसके लिए भी तुम्हें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। हु सेड कहाँ पे आ रहा है, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, वाशिंगटन, न्यू जर्सी, लोआ एंड मैरीलैंड। हु सेड देयर चिल्ड्रंस स्पीच थेरेपी हैज बीन ब्लैंक, फर्स्ट बाय द लॉस ऑफ इन पर्सन थेरेपी एंड देन बाय मास्किंग रिक्वायरमेंट्स इन प्लेसेस दैट हैव देम। यानी कि ये जो है एक नेगेटिव सेंस दे रहा है कि उनकी थेरेपी को क्या किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देयर हैज बीन नॉर्मलाइज्ड, डिसरप्टेड, मेजर्ड और रेगुलेटेड। तो ये जो है एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, नॉर्मलाइज नहीं होगा। नॉर्मलाइज मतलब हो जाता है सामान्यीकृत करना। फिर क्या है, डिसरप्टेड। हाँ, तो डिसरप्टेड मतलब होता है बाधित करना। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट तो डिसरप्टेड ही बैठ रहे हैं। फिर क्या है, मेजर्ड। मेजर मतलब मापा गया, तो ये भी नहीं होगा। रेगुलेटर मतलब नियंत्रित करना या विनियमित करना, तो ये भी नहीं होगा। इस तरह से तुम्हारा ये पूरा कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।